हेलो, वेलकम टू फार्मेसी एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। इससे पहले हम ड्रग एब्जॉर्प्शन तक को डिस्कस कर चुके हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन is the process by which a drug reversibly leaves the bloodstream and enters the interstitium and or the cell of a tissue। कहते हैं कि जो ड्रग की तकसीम है वो अमल होता है जिसमें आपकी मेडिसिन, आपकी ड्रग टेम्परेरी तौर पे खून को छोड़कर आपके टिश्यू के अंदर दाखिल हो जाती है। और इंटरस्टिशियम फ्लूइड का मतलब होता है वो फ्लूइड जो दो सेल के दरमियान खाली जगह में मौजूद होता है, उस फ्लूइड के अंदर शामिल हो जाती है आपकी ड्रग और आपकी ड्रग टिश्यू स्पेस में पहुंच जाती है। फिर आगे बात हो रही है ब्लड फ्लो क्या होता है। द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू कैपिलरीज वेरीज वाइडली एज अ रिजल्ट ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट टू द वेरियस ऑर्गन। कहते हैं कि जो आपका खून का बहाव होता है वो खून का बहाव जिसमें जब आपका दिल खून पंप कर रहा होता है तो वो जो आपका खून का बहाव होता है आपके जिस्म में कुछ हिस्सों पर ज़्यादा मिकदार में जाता है, मतलब बहाव ब्लड सर्कुलेशन जिस्म के कुछ हिस्सों में ज़्यादा होती है और कुछ हिस्सों में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो कम होती है। जैसे कि आगे हम देख लेते हैं कि ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, लीवर एंड किडनी इज ग्रेटर देन दैट टू द स्केलेटल मसल। कहते हैं कि जो खून का बहाव है आपका दिमाग हो गया, आपका जिगर हो गया और आपके गुर्दे हो गए, यहाँ पर जो खून का बहाव है और ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा है, कुदरती तौर पे ज़्यादा है। और आपका जो टिश्यू स्पेसिस होते हैं या फिर आपके टिश्यू होते हैं जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गए, वहाँ पे आपका जो खून का बहाव है वो कम है। Adipose tissue has a still lower rate of a blood flow। Adipose tissue फैट टिश्यू को बोलते हैं। वो फैट, वो चर्बी जो कि आपके स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं या वो चर्बी जो आपके ऊपर चढ़ी हुई होती है, वहाँ पे जो खून का बहाव होता है वो कम रहता है। मोर ड्रग आर डिलीवर टू द ग्रेटर ब्लड फ्लो एरिया। कहते हैं ये जो आपकी मेडिसिन होती है उस तरफ ज़्यादा भागती है जहाँ पर उसका ब्लड का फ्लो या खून का बहाव ज़्यादा होता है। कैपिलरी परमिएबिलिटी क्या होती है। कैपिलरी परमिएबिलिटी का मतलब है, कैपिलरीज आपको पता है वो नालियाँ होती हैं, वो नसें होती हैं जिसमें खून बह रहा होता है। परमिएबिलिटी का मतलब है कि कैपिलरीज किस तरह से इजाज़त देती हैं चीज़ों को, अपने कैपिलरीज मतलब अपनी नसों में आने और जाने की। इट वेरीज वाइडली इन द वेरियस टिश्यू। कहते हैं कि ये आपकी बॉडी के जो मुख्तलिफ टिश्यू होते हैं वहाँ पर जो कैपिलरीज की परमिएबिलिटी होती है वो मुख्तलिफ होती है। मतलब वही बात हो रही है जो खून का बहाव है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं हिस्सों पे ज़्यादा खून का बहाव है और कहीं हिस्सों पे थोड़ा बहाव है, तो इन्होंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया। इन ब्रेन, दिमाग के अंदर कैपिलरी एंडोथेलियल सेल आर कंटिन्यूअस एंड हैव नो स्लिट जंक्शन सो डैट ओनली लिपिड सोल्युबल ड्रग कैन क्रॉस। कहते हैं कि जो आपके दिमाग की नसें हैं उनके जो सेल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे कंटिन्यूअस का मतलब है कि मुसलसल जुड़े हुए हैं और उनके दरमियान कोई खाली स्पेस मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से वो अदवायात जो कि चर्बी के अंदर हल पजीर होती हैं वो सिर्फ वहाँ पे इजीली जा सकती हैं। अब ये बात मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस बात को बताया है कि जो आपके दिमाग के सेल होते हैं वो कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, मतलब दो सेल्स के दरमियान स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से जो आपका दिमाग होता है वहाँ पे जो मेडिसिन जाती हैं वो ज़्यादातर लिपिड सॉल्युबल जाती हैं। लिपिड सॉल्युबल क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने ये चीज़ फिजियोलॉजी में पढ़ी होगी, जो आपकी सेल वॉल होती है, किसी भी सेल की जो दीवार होती है वो लिपिड बाय मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बाय लेयर होती है। जब लिपिड बाय लेयर कोई चीज़ होगी तो इसका क्या मतलब है कि वो उन्हीं चीज़ों को जल्दी क्रॉस करेगी जो कि लिपिड्स के ऊपर मुश्तमिल होंगी। तो वो अदवायात जो लिपिड्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं तो इजीली आपके दिमाग तक पहुंच जाती हैं। In liver and a spleen, a large part of the basement membrane is exposed by the large discontinuous capillary through which a large plasma protein can pass। कहते हैं आपका जैसे जिगर हो गया और स्प्लीन हो गया, क्योंकि उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि लीवर
मतलब कि जिगर और स्प्लीन की जो ज़मीन होती है, मतलब सेल की जो ज़मीन होती है, उसके ऊपर जो मतलब उसके सेल होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस कैपिलरी का मतलब है कि उन सेल के दरमियान स्पेस होती है, जगह होती है, तो जिसकी वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं वो इजीली पास हो जाती हैं। बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ड्रग मॉलिक्यूल में बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, कहते हैं आपके बहुत से ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। और ये चीज़ आपके एमसीक्यूज हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी में जो कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो ड्रग को अपने साथ बाइंड करके सेल के अंदर ले जाती है। तो आपको याद रहे एल्बुमिन एक वो प्रोटीन है जो कि आपके ड्रग मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करके सेल के अंदर ले जाती है। बाउंड ड्रग्स आर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, कहते हैं कि वो दवाइयाँ जो कि किसी मॉलिक्यूल या लाइक अ प्रोटीन के साथ अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो वो अपना असर नहीं दिखाती, वो इनएक्टिव रहती हैं। ओनली द फ्री और अनबाउंड ड्रग कैन एक्ट ऑन द टारगेट साइट इन द टिश्यू सेल्स, कहते हैं जो आज़ाद दवाई होती है जो कि किसी भी प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं होती, वो इजीली उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पे उसकी ज़रूरत होती है। बाउंड ड्रग स्टे इन द वेस्कुलर स्पेस एंड इज नॉट मेटाबोलाइज्ड और एलिमिनेटेड, कहते हैं कि वो अद्वयात या वो ड्रग जो कि किसी प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाती हैं तो वो टिश्यू की खाली जगह होती है ना, जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वहां पे बैठी रहती हैं और वो इजीली आपके जिस्म में से बाहर नहीं निकल सकती। अब यहाँ पे बात हो रही है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अ ड्रग रेयरली एसोसिएटेड एक्सक्लूसिव विद ओनली वन ऑफ द वाटर कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी, कहते हैं कि ये बहुत कम देखने को मिला है कि आपकी जो ड्रग होती है वो सिर्फ एक कंपार्टमेंट रखे, जैसे कि एक कमरा होता है ना, तो इसमें यही बात हो रही है कि बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी जो ड्रग होती है वो सिर्फ पानी के अंदर हल पजीर रहे। इंस्टेड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अ सेवरल कंपार्टमेंट, कहते हैं कि ये देखा गया है और अक्सरियत में देखा गया है कि जो आपकी मेडिसिन होती हैं वो आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में आपको तकसीम शुदा मिलेंगी। जैसे कि आपकी बॉडी में लिपिड्स मॉलिक्यूल है, तो जो ड्रग लिपिड्स मॉलिक्यूल की नेचर रखते हैं तो उसके साथ बाइंड हो जाएंगी, जो वाटर मॉलिक्यूल की नेचर रखते हैं तो वो उसके साथ बाइंड हो जाएंगी। ऑफन अवॉइडली बाइंडिंग सेलुलर कंपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल लिपिड्स abundant in the adipocytes and cell membrane, कहते हैं कि वो अद्वयात जो लिपिड इन नेचर की होती हैं वो इजीली आपकी लिपिड्स वाले सेल के साथ बाइंड कर जाती हैं, और जो प्रोटीन के साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखती हैं तो वो क्या करती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखती हैं तो वो उसके साथ बाइंड कर जाती हैं। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो ड्रग की तकसीम होती है सिर्फ एक कंपार्टमेंट, मतलब सिर्फ ब्लड के अंदर नहीं होती, बल्कि ब्लड के बाद जब आपकी मेडिसिन आपके टिश्यू स्पेसिस और आपकी सेल के अंदर मुंतकिल हो रही होती है, और जहां उसके साथ जिस पार्ट के साथ उसकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है वो उसके साथ बाइंड कर जाती है। देयरफॉर द वॉल्यूम इनटू विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इज कॉल्ड द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहते हैं कि इसलिए वो वॉल्यूम जिसमें आपकी ड्रग आपको तकसीम नज़र आती है वो वॉल्यूम क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पे उन्होंने फार्मूले के ज़रिए इस चीज़ को बताया हुआ है। डोज एडमिनिस्ट्रेड, आपने कितनी डोज बॉडी में इंजेक्ट की है, जैसे 500 mg आप किसी मेडिसिन को ले रहे हो, ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग के उस जगह के अंदर आपके प्लाज्मा के अंदर ड्रग कितने परसेंटेज शामिल हुई है, आइदर इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो ड्रग है वो कितनी आपके खून में शामिल होकर असर दिखाएगी। तो इन दोनों की तकसीम के दौरान आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी मेडिसिन है वो टोटली कितनी तकसीम हुई है। ऑफ ड्रग का मतलब है कि कितनी ड्रग उस जगह पे पहुंची है जहां पे उसको ज़रूरत है। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ड्रग उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे उसने अपना असर दिखाना है, अब ड्रग ने बॉडी से बाहर निकलना है।
ठीक है, अब हम उसको पढ़ लेते हैं। ड्रग आर मोस्ट eliminated बाय द बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन इनटू अ यूरिन और अ बाइल। कहते हैं कि जो आपकी ड्रग है उसने आपकी बॉडी में से मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आपकी बॉडी ने अब उसको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, और उसके बाद आपकी जो ड्रग है वो उसने आपके रास्ते से और पखाने के रास्ते से आपकी बॉडी में से बाहर निकलना है। द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म transforms lipophilic drug into a more polar readily excretable product। कहते हैं कि ये वो अमल होता है जिसमें वो ड्रग जो कि लिपिड्स इन नेचर रखती हैं, जो लिपिड्स इन नेचर रखती हैं तो आपको याद रहे वो सेल वॉल के साथ चिपकी रहती हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ चिपकी रहती हैं, वो इजीली बॉडी में से बाहर नहीं जाती। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में इन ड्रग को इजीली पोलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिया जाता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया जाएगा अपना असर दिखाने के बाद, और इजीली इस तरह से वो बॉडी में से बाहर जा सकती हैं। द लीवर इज द मेजर साइट फॉर द ड्रग मेटाबॉलिज्म। कहते हैं कि जो आपका जिगर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ड्रग की मेटाबॉलिज्म में, ड्रग को बॉडी में से बाहर फेंकने के लिए, और ये चीज़ आपके एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्पेसिफिक ड्रग में अंडरगो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन अदर टिश्यूज सच एज द किडनी एंड इंटेस्टाइन। कहते हैं लेकिन कुछ खास अद्वियात ऐसी होती हैं जिनको बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दूसरे टिश्यू भी रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपकी किडनी हो गई, मतलब गुर्दे हो गए और आंतें हो गई। रिएक्शन ऑफ अ ड्रग मेटाबॉलिज्म। कहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म में हो क्या रहा होता है। द किडनी कैन नॉट एफिशिएंटली एलिमिनेटेड लाइपोफिलिक ड्रग दैट रेडिली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड आर रीएब्सॉर्ब्ड इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। कहते हैं कि जो आपकी किडनी होती है वो अच्छे तरीके से आपकी वो ड्रग जो कि लिपिड्स में हल पजीर होती हैं वो इतने आराम से बॉडी में से बाहर नहीं निकलती, बल्कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स आपकी किडनी के कुछ पार्ट्स है वहाँ से दोबारा से आपके खून में शामिल हो जाती हैं। देयरफॉर लिपिड सॉल्युबल एजेंट मस्ट फर्स्ट बी मेटाबोलाइज्ड इनटू अ लीवर यूजिंग द टू जनरल स्टेप ऑफ अ रिएक्शन कॉल्ड द फेज 1 एंड फेज 2। कहते हैं कि वो ड्रग्स, वो लिपिड सॉल्युबल एजेंट जो कि इजीली और आराम से आपकी बॉडी में मतलब कि बॉडी में से बाहर नहीं निकल रहे होते, तो हमने उनको पहले वाटर सॉल्युबल ड्रग बनाना होता है। तो वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए हमें हमेशा अपनी मेडिसिन को 2 फेसेस में से गुजारना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपकी हर मेडिसिन के साथ हो। वो मेडिसिन जो इजीली बॉडी में से नहीं जा सकती या लिपिड सॉल्युबल होती हैं या बॉडी में ही रहती हैं, तो उनके लिए बॉडी में मैकेनिज्म रखा गया है। फेज 1 रिएक्शन क्या होता है? फेज 1 रिएक्शन फंक्शन टू कन्वर्ट द लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल इनटू अ मोर पोलर मॉलिक्यूल बाय द एक्सपोजिंग अ पोलर फंक्शनल ग्रुप। अब कहते हैं कि फेज 1 रिएक्शन वो अमल होता है, वो रिएक्शन होता है जिसमें आपकी चर्बी में हल पजीर जो मॉलिक्यूल होता है मेडिसिन का, उसको वाटर मॉलिक्यूल के अंदर चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि आपके पोलर ग्रुप लगा के, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैचमेंट करवा के उस मॉलिक्यूल के अंदर आप उसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर चेंज कर देते हो। मेनली इट्स अ ऑक्सीडेशन बट समटाइम देयर इज अ रिडक्शन और अ हाइड्रोलिसिस। अब फेज 1 के रिएक्शंस बताए हैं जो कि मेडिसिन में ज़्यादातर अप्लाई होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं, और रिडक्शन इसमें भी यही हो रहा होता है, मतलब कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है। हाइड्रोलिसिस आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो रही है, मतलब हमने किसी भी तरीके से ड्रग मॉलिक्यूल को तोड़ना है और तोड़ के बॉडी में से बाहर फेंकना है, क्योंकि अब उस मॉलिक्यूल की बॉडी में ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फेज 2 रिएक्शंस क्या होते हैं? दिस फेज कंसिस्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन रिएक्शन। फेज 1 थोड़े इजी रिएक्शन होते हैं, फेज 2 थोड़े से कॉम्प्लेक्स और पेचीदा रिएक्शन होते हैं। इफ द मेटाबोलाइट फ्रॉम द फेज 1 मेटाबॉलिज्म इज सफिशिएंटली पोलर, कहते हैं कि अगर तो आपकी जो मेडिसिन है वो फेज 1 के दौरान इतनी पोलर हो गई है, मतलब इतनी काबिल बन गई है कि वो इजीली किडनी में से बाहर जा सकती है, बॉडी में से उसका जो अखराज है वो आसान हो गया है फेज 1 मैकेनिज्म के बाद, तो वो फिर ठीक है। हाउएवर मेनी फेज 1 मेटाबोलाइट्स आर टू लाइपोफिलिक, लेकिन कहते हैं कि कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो फेज 1 रिएक्शन में कभी भी पोलर नहीं हो पा रही होती, मतलब थोड़ा बहुत पोलर होता है उनका लेकिन आधे से ज़्यादा नहीं होता, तो मतलब वही लाइपोफिलिक इन नेचर रहती है। लाइपोफिलिक
मुख्तलिक के नेचर से मुराद ये है कि वो चर्बी में हल पजीर है, उनको चर्बी से प्यार है, तो वो उसके अंदर रहती हैं, तो उसको भी कन्वर्ट करने के लिए फेज 2 रिएक्शंस किए जाते हैं. A subsequent conjugation reaction with an endogenous substrate such as the sulfuric acid, acetic acid, amino acid result in the polar and more water soluble compound that excreted by the kidney. कहते हैं कि फेज 2 रिएक्शंस के अंदर आप अपनी दवाई को बहुत ज़्यादा, मतलब कि कॉन्जुगेटेड रिएक्शन से मुराद ये होता है कि आप इन मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हो अपनी मेडिसिन के ऊपर, जो कि लीवर ऑटोमेटिकली कर रहा होता है, और जब आप ऐड करते हो तो जो आपकी दवाई है वो क्या हो जाती है, वो वाटर सोलेबल हो जाती है, और जब वाटर सोलेबल हो जाएगी तो वो इजीली किडनी में से बाहर निकल जाएगी. ठीक हो गया. फिर उसके बाद ड्रग एलिमिनेशन. अब ड्रग ने बॉडी में से अखराज दिखाना है. रिमूवल ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द बॉडी अकर्स वाया द नंबर ऑफ रूट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिगिंस थ्रो द किडनी इनटू अ यूरिन. कहते हैं कि आपकी मेडिसिन का आपके जिस्म में से बाहर निकलने का अमल क्या कहलाता है, ड्रग एलिमिनेशन कहलाता है. और ये मुख्तलिफ किस्म के मतलब मुख्तलिफ किस्म की अखराज होती है, और सबसे ज़्यादा जो अखराज होती है वो किडनी के रास्ते से होती है. अदर रूट इंक्लूड द बाइल, इंटेस्टाइन, लंग्स और अ मिल्क इन द नर्सिंग मदर. कहते हैं वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो समटाइम आपकी जो मेडिसिन है वो माँ से बच्चे में भी तकसीम हो सकती है. नर्सिंग मदर का यही मतलब होता है. अ पेशेंट इन द रीनल फेलियर में अंडरगो द एक्स्ट्रा कॉर्पोरल. वो पेशेंट जो कि आपके किडनी, मतलब रीनल फेलियर का मतलब है कि उनकी किडनी सही काम नहीं करती, तो उनको अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह के पेशेंट में से मेडिसिन को रिमूव कराने के लिए उनका डायलिसिस करवाओगे, ताकि वो जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो उसकी बॉडी में से बाहर चला जाए. रूट ऑफ एलिमिनेशन. बॉडी में से मेडिसिन के अखराज के तरीके. किडनी एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट इनटू अ यूरिन इन्वॉल्व. कहते हैं कि जो आपके मेटाबोलाइट, मतलब कि ड्रग के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो यूरिन के, मतलब पेशाब के रास्ते से उसने बाहर जाना होता है. जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोलेबल एंड पोलर कंपोनेंट लेस देन 500 डाल्टन. 500 डाल्टन एक यूनिट है. कहते हैं कि इतने साइज का जो वाटर मॉलिक्यूल है, या पोलर कंपोनेंट का मतलब होता है जो पानी में हल पजीर होता है, इतना जो मॉलिक्यूल है वो इजीली आपकी जो झिल्ली होती है, मतलब किडनी की जो फिल्ट्रेशन होती है वहाँ से निकल जाता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है. इट कैन सिक्रीट ड्रग्स और देयर मेटाबोलाइट इनटू अ बाइल दैट आर लॉस्ट इन द फीसिस. कहते हैं कि कुछ आपकी जो मेडिसिन होती है वो पखाने के रास्ते से बाहर चली जाती है. हाउएवर सम ड्रग्स मे बी रीअब्सॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन टू अगेन इंटर द सर्कुलेशन. कहते हैं आपकी जो कुछ ड्रग्स होती है वो दोबारा आंतों के जरिए से दोबारा से बॉडी में एब्जॉर्ब होकर आपके खून में शामिल हो जाती है. जैसे कि सम ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द जीआईटी, थायोसाइनेट, आयोडाइड एंड मर्करी इन द सलाइवा. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बताई हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन हो गई. कुछ आपकी अद्वियात ऐसी होती हैं जो थूक से आपकी बॉडी में से बाहर चली जाती हैं. मॉर्फिन थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन इन द स्टमक. और जैसे कि मॉर्फिन है, आपको पता है आपके पेन किलर, कैंसर जो पेशेंट होते हैं वहाँ उनमें एज अ पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो ये बॉडी में डिफ्यूजन के रास्ते से बाहर निकल जाती है. फिर लंग्स, गैसियस एंड वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक इज एक्सक्रीटेड इन द एक्सपायर्ड एयर. एक्सपायर्ड एयर का मतलब होता है जब हम हवा को अपनी बॉडी में से बाहर एक्सेल करते हैं, मतलब सांस में, इनहेल में हम ऑक्सीजन बॉडी में लेके जा रहे होते हैं और एक्सेल में हम कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को दे रहे होते हैं. तो कहते हैं वो ड्रग जो कि इनहेलेशन के थ्रू हम ले रहे होते हैं या फिर गैस के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, तो वो लंग्स मतलब फेफड़ों के रास्ते से आपकी बॉडी में से बाहर चली जाती हैं. अदर रूट्स मतलब बॉडी से आपकी मेडिसिन किस किस तरीके से बाहर जा सकती है. इसके अलावा स्वेट हो गया, पसीने से जा सकती है, टेयर्स आंसू से जा सकती है. ब्रेस्ट मिल्क मतलब बच्चे में मुंतकिल हो सकती है. स्लेवरी सेक्रेशन जो आपकी थूक होती है उसमें से भी
कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन मेजरली आपकी बॉडी में से ड्रग जो बाहर निकल रही होती है वो तो आपकी किडनी के रास्ते से मिल रही होती है। और ये जो वाले रूट हैं वो एक्सेप्शनल हैं, जो कुछ कुछ ड्रग्स में होते हैं। हर ड्रग्स ने जो जाना है वो तो या कि यूरिन के रास्ते से जाना है या फिर आपके जो स्टूल का रास्ता है, पखाने का रास्ता है, उसी में से जाना होता है। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।